बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी दूर दराज गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में एलारा नामी एक लड़की रहती थी। एलारा की जिंदगी दुखों और तकलीफों की एक लंबी दास्तान थी। उसकी अपनी माँ बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी और बाप ने एलारा की परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। मगर अफसोस, कुछ ही अरसे बाद बाप का भी साया सर से उठ गया और एलारा इस जालिम दुनिया में अपनी सौतेली माँ मैडम रोजीना के रहमो करम पर रह गई। मैडम रोजीना कोई आम औरत नहीं थी। उसके दिल में ममता नाम की कोई चीज न थी। वो एलारा को अपनी बेटी नहीं बल्कि एक मुफ्त की मुलाजमा समझती थी। सूरज निकलने से पहले एलारा को बेदार होना पड़ता। पूरे घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना और रात गए तक रोजीना के पैर दबाना उसका मामूल बन चुका था। एलारा के हाथ सर्दी में ठंडे पानी से शल हो जाते, मगर उसे आराम करने की इजाजत न थी। खाने के नाम पर उसे रूखी सूखी रोटी मिलती और पहनने को रोजीना के पुराने उतरे हुए कपड़े। एक दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मौसम बेहद खराब था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और तेज तूफानी बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था। एलारा घर के कामों में मसरूफ थी कि अचानक उसके हाथ से फिसलकर कांच का एक कीमती गुलदान जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। आवाज सुनते ही मैडम रोजीना दौड़ती हुई आई। टूटा हुआ गुलदान देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ एलारा को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। एलारा रोती रही, माफिया मांगती रही, मगर पत्थर दिल रोजीना पर कोई असर न हुआ। निकल जा मेरे घर से, रोजीना ने चीखते हुए कहा। अभी और इसी वक्त तेरी मनहूस सूरत मुझे दोबारा नजर न आए। रात का वक्त, अंधेरा घुप और ऊपर से तूफानी बारिश। रोजीना ने एलारा को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। एलारा ने बहुत दरवाजा खटखटाया, मगर वो ना खुला। मजबूर होकर एलारा ने चलना शुरू किया। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जिसे लोग बदरूहों का जंगल कहते थे। गांव वाले दिन में भी वहां जाने से डरते थे, मगर एलारा के लिए अब इंसानों की बस्ती जंगल के जानवरों से ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। वो कांपती हुई, बारिश में भीगती हुई जंगल के अंदर चलती गई। कांटे उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे, झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, मगर वो बस चलती रही। यहाँ तक कि उसके सामने एक अजीबो गरीब मंजर आया। जंगल के ऐन बीच में एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा, कदीम और खौफनाक महल खड़ा था। बज़ाहिर ये कोई वीरान खंडहर लगता था, मगर एलारा के पास सर छुपाने की कोई और जगह न थी। उसने हिम्मत की और महल के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया और एलारा अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा डरावना था। हर तरफ मकड़ी के जाले थे, फर्नीचर टूटा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बू थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि हॉल के बीच में एक बहुत बड़ी अंगीठी में आग जल रही थी। एलारा, जो सर्दी से ठिठुर रही थी, आग की तपिश महसूस करके उसकी तरफ बढ़ी। अभी वो आग के पास बैठी ही थी कि अचानक पूरे महल में एक खौफनाक कहकहा गूंजा। कौन है जिसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे महल में कदम रखने की जुर्रत की? आवाज इतनी भारी और लर्ज़ाखेज थी कि एलारा का दिल हलक में आ गया। उसने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था। वो एक बूढ़ी कुबड़ी औरत थी। वो एक जादूगरनी थी। जादूगरनी हवा में तैरती हुई नीचे आई और एलारा के गिर्द चक्कर लगाने लगी। वो कभी अजीबो गरीब आवाजें निकालती, कभी अचानक एलारा के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करती। जादूगरनी ने गुर्राते हुए कहा, मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी, बल्कि नहीं, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। आम हालात में कोई भी डरकर भाग जाता या चीखे मारता, मगर एलारा अपनी जगह बैठी रही। उसकी आंखों में खौफ तो था, मगर एक अजीब सी बेहिसी भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप मुझे खा भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर दुनिया में मेरे लिए वैसी भी कोई जगह नहीं है। कम अज कम मरने के बाद मेरा दुख तो खत्म हो जाएगा। जादूगरनी, जो एलारा की चीखें सुनने की मुंतजिर थी,
ये जवाब सुनकर हैरान रह गई। आज तक जो भी यहाँ आया था अपनी जान बचाने के लिए भागा था, मगर ये लड़की मौत से नहीं डर रही थी। जादूगरनी कुछ कहे बगैर वहाँ से गायब हो गई, मगर एलारा को वहाँ रहने दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल के टूटे हुए रोशनदानों से अंदर आई तो एलारा ने देखा कि महल गंदगी का ढेर बना हुआ है। एलारा की फितरत में काम चोरी नहीं थी। उसने ये नहीं सोचा कि ये जादूगरनी का घर है। उसने बस सफाई शुरू कर दी। उसने झाड़ू लगाया, जाला साफ किया और किचन में जाकर कुछ टूटी फूटी देगचियों में जंगली जड़ी बूटियों की चाय बनाई। जब जादूगरनी जागी तो अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। सालों बाद उसका महल साफ सुथरा लग रहा था और सबसे बड़ी बात, मेज पर गर्मा गर्म चाय रखी थी। जादूगरनी गुस्से से चिल्लाई, तुमने मेरे घर को हाथ क्यों लगाया? एलारा ने सर झुकाकर घर कहा, में बरकत सफाई से आती है अम्मा। आप अकेली हैं। इसलिए मैंने सोचा आपका हाथ बटा दूं। वो दिन और फिर आने वाले कई दिन एलारा के लिए ऐसे ही गुजरे। जादूगरनी उसे डराने की कोशिश करती, कभी फर्श पर सांप छोड़ देती जो जादुई होते, कभी खौफनाक परछाइयां बनाती, मगर एलारा मुस्कुराकर उन सांपों को उठाकर बाहर छोड़ आती और कहती, ध्यान से अम्मा, कहीं आपको न काट लें। आहिस्ता आहिस्ता जादूगरनी का रवैया बदलने लगा। वो जो पहले एलारा को देखकर मुंह बनाती थी, अब उसके हाथ का खाना शौक से खाने लगी। एलारा की मासूमियत और खिदमत ने उस पत्थर दिल जादूगरनी के दिल में भी जगह बना ली थी। एलारा उसके सर में तेल लगाती, उसके कपड़े धो देती और उसे कहानियां सुनाती। एक शाम जब एलारा जादूगरनी के पास बैठी थी, जादूगरनी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम मुझसे नहीं डरती, जबकि पूरी दुनिया मुझे डायन कहती है। एलारा ने मुस्कुराकर कहा, डायन वो नहीं जो शक्ल से बुरी हो, डायन वो है जिसका दिल काला हो। मेरी सौतेली माँ खूबसूरत है, मगर उसका दिल पत्थर का है। और आप शक्ल से डरावनी हो सकती हैं, मगर आपने मुझे पनाह दी है, खाना दिया है, आप बुरी नहीं है। ये सुनकर जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एलारा का हाथ थामा और कहा, मेरा नाम मलिका नौबहार था। मैं इस इलाके की रानी थी, लेकिन मेरी ही एक कनीज ने मुझसे हसद किया, मुझ पर काला जादू करवाकर मेरी शक्ल बिगाड़ दी और मेरी हुकूमत छीन ली। तब से मैं इस महल में कैद हूँ और दुनिया से नफरत करती हूँ, मगर तुमने मुझे फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया है। एक दिन जंगल में शोर मचा। मैडम रोजीना को किसी तरह पता चल गया था कि एलारा जिंदा है और इस पुराने महल में रह रही है। लालची रोजीना ने सोचा कि जरूर एलारा को वहाँ कोई खजाना मिल गया है। वो गांव के कुछ बदमाशों को साथ लेकर महल पर चढ़ दौड़ी। महल के दरवाजे पर रोजीना ने चीख कर कहा, बाहर निकल एलारा, मुझे मालूम है तू अंदर है। जो खजाना तुझे मिला है वो मेरे हवाले कर, वरना हम इस महल को आग लगा देंगे। एलारा खौफजदा होकर जादूगरनी के पास भागी। अम्मा, वो लोग आपको मार देंगे, आप छुप जाएं। जादूगरनी मुस्कुराई, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट में ममता नहीं बल्कि एक जलाल था। नहीं बेटी, आज छुपने की बारी उनकी है। मैडम रोजीना और उसके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। रोजीना ने एलारा को देखा और हंसते हुए आगे बढ़ी। बड़ी रानी बनी फिरती है, ला खजाना इधर। इससे पहले कि रोजीना एलारा को हाथ लगाती, जादूगरनी सामने आ गई। रोजीना उसे देखकर हंसी, ये किस भिखारन को साथ रखा हुआ है, हटो रास्ते से बुढ़िया। जादूगरनी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े और जादूगरनी के जिस्म से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। जब रोशनी मद्धम हुई तो वहाँ कोई बूढ़ी जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक निहायत हसीन और रौबदार मलिका खड़ी थी। उसके सर पर ताज और तन पर शाही लिबास था। रोजीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मलिका नौबहार, लेकिन तुम तो मर गई थी, मलिका ने गरजदार आवाज में कहा। मैं जिंदा थी रोजीना, और मैं तुझे पहचानती हूँ। तुम वही कनीज हो जिसने मेरी बहन के साथ गद्दारी की थी। आज तेरा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। मलिका ने एलारा की तरफ देखा और कहा, रोजीना, ये लड़की जिसे तुमने सारी जिंदगी नौकरानी बनाकर रखा, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये मेरी छोटी बहन की बेटी है, इस सल्तनत की असल वारिस। तुमने इसकी माँ को जहर दिया था और इस बच्ची को यतीम करके खुद मालकिन बन बैठी थी। मैडम रोजीना,
ये सुनकर पागलों की तरह एलारा की तरफ लपकी ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन अब एलारा अकेली नहीं थी। एलारा के अंदर भी उसके शाही खून का असर जाग उठा। महल के फानूस अचानक खुद ब खुद रोशन हो गए और एक अनदेखी ताकत ने रोजीना को हवा में उठा लिया। मलिका ने अपना हाथ बुलंद किया और कहा, जिस दिल में रहम न हो उसे धड़कने का कोई हक नहीं। अब तू हमेशा के लिए इस महल के दरवाजे पर पत्थर बनकर खड़ी रहेगी और देखेगी कि ये बच्ची कैसे राज करती है। देखते ही देखते रोजीना का जिस्म सख्त होने लगा और वह एक बेजान पत्थर के मुजस्से में तब्दील हो गई। उसके साथ आए हुए बदमाश ये मंजर देखकर चीखे मारते हुए भाग गए। उस दिन के बाद वो महल दोबारा से आबाद हो गया। एलारा, जो कल तक एक मुलाजमा थी, अब इस महल की शहजादी थी। मलिका नौबहार ने अपनी जादुई ताकत से महल को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। एलारा ने अपनी अच्छाई और रहमदिली से न सिर्फ जादूगरनी का दिल जीता बल्कि अपनी खोई हुई पहचान भी हासिल कर ली। वो दोनों हंसी खुशी रहने लगीं। एलारा ने जंगल का रास्ता भटके हुए मुसाफिरों के लिए खोल दिया और बदरूहों का महल अब उम्मीद का महल बन चुका था। और मैडम रोजीना का मुजस्सा, वो आज भी दरवाजे पर खड़ा आने जाने वालों के लिए इबरत का निशान बना हुआ है।